तो सर्वाइव करेंगे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। हमारी एक छोटी सी भी गलती इस वर्ल्ड का दी एंड कर सकती है। तो क्या हम ये 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे या फिर हम में से कोई एक मर जाएगा और ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा? ये तो वीडियो को देख के मालूम पड़ेगा। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक एम है 15K लाइक्स। देखते हैं कब तक पूरा होता है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डे 1 को स्पॉन हो गए थे हम एक रैंडम जगह पर और हमारे पीछे ही था स्प्रूस वाला बायोम। लेकिन ये सब तो अपने अपने इंट्रो लेने में बिजी थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसके बाद मैं गया, मैंने थोड़े ट्रीज चॉप किए और अपने लिए क्राफ्ट कर लिए वुडन टूल्स और फिर स्टोन माइन करके स्टोन के टूल्स भी क्राफ्ट कर लिए। उसके बाद मैंने स्प्रूस की सैपलिंग ले ली जिससे हम स्प्रूस के पेड़ कहीं भी उगा सकें। और फिर मुझे भूख लगने लगी थी इसलिए मैंने मशरूम कलेक्ट करके उसका मशरूम स्टू बना लिया जिससे मेरा थोड़ा सा पेट भर गया। और फिर मुझे आगे जाके पिग्स भी मिल गए, उनको मार के मैंने उनसे पॉक चॉप ले लिया और उसको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और फिर आखिरकार मेरा पेट भर गया। फिर हमें एक माइन भी मिल गई, हम उस माइन के अंदर गए, वहाँ पे काफ़ी सारा कोल था तो मैंने कोल कलेक्ट कर लिया और फिर आगे जाके मुझे काफ़ी सारा आयरन भी मिला तो सारा आयरन मैंने माइन कर लिया और उसको फिर स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया और उससे मैंने अपना पूरा आर्मर सेट और पिकेक्स बना ली। और मैं डे 1 को ही पूरा कवर हो गया था आयरन के आर्मर में। और फिर मैं इनको अपनी थोड़ी सी अमीरी दिखाने गया जिसको देख के ये बहुत ज़्यादा जल गए। फिर आगे जाके इसी माइन में हमें थोड़ा सा लावा भी दिख गया तो हमें लगा यहीं पर डायमंड्स हो सकते हैं। फिर हमने बहुत सारी खोज करी और हमें कुछ नहीं मिला। फिर डे 3 को हम उस माइन से बाहर आ गए और अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने लगे। फिर थोड़ा आगे मुझे एक ओशियन दिख गया जिसके नीचे मुझे एक रूइंड ओशियन स्ट्रक्चर दिख गया जिसकी चेस्ट में एकदम बकवास सामान था। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और फिर ओशियन से मैंने केल्प भी कलेक्ट कर लिया जिससे हम केल्प एक्सपी फार्म आगे चल के बना सकते थे। और फिर मैंने थोड़ी सी शीप मार के अपने लिए एक बेड भी बना लिया। और अगले दिन हम उस आइलैंड से निकल गए और आगे जाके हमको एक सवाना बायोम दिखा। फिर उससे थोड़ा आगे जाके हमें एक डेजर्ट आइलैंड भी दिखा और वहाँ पे हमें मिल गया एक रूइंड नेदर पोर्टल जहाँ से हमें एक गोल्ड का ब्लॉक मिल गया और एक चेस्ट मिली जिसमें एकदम बकवास सामान था। ये क्या है? ये तो टट्टी है। और आगे चल के हमें जंगल बायोम भी दिख गया जहाँ से मैंने बैम्बू कलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा वाटरमेलन कलेक्ट कर लिया। और फिर आगे चल के मुझे एक डेजर्ट टेम्पल भी मिल गया जिसकी चेस्ट में कुछ ज़्यादा खास सामान नहीं था लेकिन उससे मुझे एक अच्छी सी इंचेंटेड बुक मिल गई थी। और आगे चल के हमें एक ज़ॉम्बीफाइड विलेज मिल गया लेकिन इस विलेज का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई भी विलेजर नहीं था। फिर आगे चलते चलते हमें एक डेजर्ट विलेज भी मिल गया लेकिन हमें एक प्लेन बायोम में विलेज चाहिए था। और आगे चल के फाइनली हमको एक विलेज मिल गया था जिसमें विलेजर्स भी थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस विलेज के बगल में एक विलेजर आउटपोस्ट भी था। फिर उस विलेज से थोड़ा सा दूर जाके हमने एक बेस बनाने का डिसाइड किया और ये देखो इन तीनों को कैसे लगे पड़े हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साला। उसके बाद हमने जितना भी सामान था एक चेस्ट बना के उसके अंदर रख दिया। उसके बाद मैं और एमएम निकल गए माइनिंग के लिए और बाकी 2 बंदों को छोड़ गए उस जगह को प्लेन करने के लिए। और उस वाली केप से हमें ड्रिप स्टोन मिल गया जो हमने कलेक्ट कर लिया। और आगे जाके मैंने ग्रेवल विलेज से देखा कि यहाँ पे एक माइन शाफ्ट भी है तो हम दोनों उस माइन शाफ्ट के अंदर गए और खोज करने लगे कुछ चेस्ट की। जाते ही हमें एक चेस्ट मिल गई जिसके अंदर से हमें एक नेम टैग भी मिल गया। और फिर आगे चल के हमें एक स्पाइडर स्पॉनर भी मिल गया और फिर एमेथिस्ट जियोड भी मिल गया जहाँ से मैंने क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लिए। और फिर हम वापस आ गए थे और हमने देखा कि इन लोगों ने पूरी जगह प्लेन कर दी आसपास की। और फिर हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी और इस बार हम चारों निकल गए माइनिंग के लिए। और उस माइन में हमें जितनी भी लूट मिली हमने सब कुछ कलेक्ट कर लिया। और फिर वहाँ पे मुझे थोड़े से स्लाइम मिले तो उनको मार के मैंने स्लाइम बॉल्स भी कलेक्ट कर लिए। और फिर आगे जाते जाते मुझे थोड़े से डायमंड्स मिल गए तो वो सारे मैंने डायमंड्स कलेक्ट कर लिए और फिर उनसे बना ली एक डायमंड की पिकेक्स। और फिर मैं उन तीनों को जलाने के लिए उनके सामने डायमंड की पिकेक्स लेके जा ही रहा था कि मुझे एक और डायमंड मिल गया वहाँ पे। नाइस। और फिर जैसे ही मैंने उनको डायमंड की पिकेक्स दिखाई उनने मुझे इग्नोर कर दिया। और फिर और डायमंड की खोज में मैं गलती से लावा के अंदर चला गया। फिर मैं किसी भी तरीके से जल्दी से बाहर आया और अपने आप को बचाया। मैं तो मरने से जस्ट बचा था। और फिर थोड़े दिन बाद हम माइन से वापस आ गए अपने बेस की तरफ। फिर हमें माइन से जितना भी सामान मिला था हमने एक चेस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। और फिर मैंने हम सब के लिए एक एक स्पाई ग्लास बना लिया और इन सबको दे दिया। और फिर हमने थोड़ा सा सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब हम बनाने वाले थे अपने लिए एक बेस। तो सामान कलेक्ट करने के बाद हमने बेस का काम स्टार्ट कर दिया। Music's loud and I'm feeling alright. As low
just you and I. Yeah, the burn makes you feel so alive. I'm living the moment till you leave me tonight. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. We're here now, let's party together. अभी तक तो जो हमारा बेस था वो देखने में एकदम बढ़िया लग रहा था। उसके बाद हम चले गए विलेज और वहां हमको 2-3 विलेजर मिल गए जिनको हम बोट में बिठा के अपने बेस के पास ले आए और एक पिलर के अंदर उन दोनों विलेजर्स को बंद कर दिया और उनकी ब्रीडिंग कराने के लिए रख दिया। और अब हमारे पास काफी सारे विलेजर्स हो चुके थे और फिर थोड़ा सा सामान कलेक्ट करने के बाद हमने अपना बेस बनाना कंटिन्यू रखा। Tell me what you like. Go! और अब जो हमारा बेस था वो देखने में एकदम बढ़िया लग रहा था। उसके बाद मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बना ली और जो कासल के अंदर हमारा कासल था, अरे कहना क्या चाहते हो? कासल के अंदर हमारा कासल था उसके अंदर वो एन्चेंटमेंट टेबल रख दी और रॉयल ने उसके आसपास थोड़े से बुक शेल्फ लगा दिए जिससे अब ये 30 XP वाली एन्चेंटमेंट भी दे रहा था। Nice. उसके बाद हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली क्योंकि जिस पिलर के अंदर हमने विलेजर्स बंद किए थे उसके अंदर एक ज़ॉम्बी भी चला गया और सारे विलेजर्स को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको उनको क्योर करना था। उसके लिए हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया और हम नेदर चले गए और जो हमारा नेदर पोर्टल था वो एकदम बढ़िया जगह पे स्पॉन हुआ था। और उसी के साथ साथ एक मस्त वाली चीज हमारे साथ हुई। हमारा जो पोर्टल था उसके जस्ट बगल में ही एक नेदर फोर्ट्रेस था। अब हमें कहीं दूर नहीं जाना था नेदर में, बस बगल में ही था नेदर फोर्ट्रेस। फिर यहाँ हम आ गए और हमें जितने भी ब्लेज दिखे हमने सबको मार दिया, इनसे ब्लेज रोड कलेक्ट कर ली और उसी के साथ साथ हमें नेदर वॉट वाला भी रूम मिल गया तो हमने वहां से सारी नेदर वॉट कलेक्ट कर ली और हम वापस चले गए अपने ओवरवर्ल्ड जाती हमने थोड़े से पोर्शन बना लिए और गोल्डन एप्पल्स भी क्राफ्ट कर लिए और फिर जितने भी हमारे ज़ॉम्बी विलेजर्स थे उन सारे ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर लिया हमने। और अब ये नॉर्मल विलेजर्स बन चुके थे और उसी के साथ साथ इन्हें अपनी ट्रेड्स भी कम कर ली थी। और ये देखो ये तो जमीन पे ही सो गए कुछ विलेजर्स तो क्या करूं नहाऊं? तो अब हम एक नया फार्म बनाने वाले थे। उसके लिए हमने सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और सामान कलेक्ट होने के बाद विलेजर आउटपोस्ट के हमने थोड़ा सा बगल में ये फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. पूरा जो फार्म था वो बन चुका था। अब बस विलेजर कैप्टन को मैंने मार दिया और उससे बैड ओमन का इफेक्ट चढ़ा लिया अपने ऊपर और मैं चढ़ गया फार्म के ऊपर। और जैसे ही मैं फार्म के ऊपर चढ़ा यहाँ पे रेड स्टार्ट हो गई और एक एक करके मॉब स्पॉन होना स्टार्ट हो गए। लेकिन जैसे मॉब स्पॉन होते वो नीचे गिर जाते और खुद से मर जाते और उनसे जो भी सामान हमें मिलता वो एक चेस्ट के अंदर चला जाता। तो उसी तरीके से हमने 4-5 रेड करे और उनसे हमें बहुत सारा ओपी लूट मिला जो कि चेस्ट के अंदर स्टोर हो गया और वहां से काफी सारा टोटम ऑफ अनडाइंग, सैडल्स और एमरल्ड्स हमने कलेक्ट कर लिए। और उसके बाद हम वापस आ गए अपने बेस पे और बेस पे आके जितने भी हमारे विलेज थे उनको हमने अच्छी अच्छी जॉब्स दे दी। और यहाँ पे काफी सारे तो ऐसे विलेजर्स थे जो एक एक एमरल्ड में ट्रेड कर रहे थे। जैसे एक विलेजर तो एक एमरल्ड में डायमंड की चेस्ट प्लेट और डायमंड के बूट्स भी दे रहा था और वहीं एक विलेजर डायमंड की एक्स और डायमंड की सॉल्ट एक एक एमरल्ड में दे रहा था। उन सब की हमने ट्रेड कर ली। Nice. अब हमारे सारे एमरल्ड्स खत्म हो गए थे तो हम वापस आ गए रेड फार्म पे और रेड फार्म पे हम रेड कराई देते कि एक रेवेंजर नीचे स्पॉन हो गया और जब मैं उसको नीचे मारने गया मेरे साथ पता नहीं क्या ग्लिच हुआ। वो तो अच्छा था कि मेरे हाथ में टोटम ऑफ अनडाइंग था जिससे मैं बच गया, वरना मैं तो खलास था भाई। और रेवेंजर को मार के हमने और 2-3 रेड करे जिससे हमको काफी सारी और एमरल्ड्स मिल गए। और ये देखो भाई जल्दी से नीचे उतरने की निंजा टेक्निक। और फिर उन सारे एमरल्ड्स को लेके वापस हम लौट गए अपने बेस पे और वहां हमने फिर से ट्रेडिंग करने का काम चालू कर दिया। और यहाँ पे रॉयल बना रहा था एक ट्रेडिंग हॉल, यहाँ से सारे जितने भी विलेज थे वो एक एक एमरल्ड का ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद मैं और MM गेमर चले गए सैंड कलेक्ट करने डेजर्ट की वायु में और जाते जाते बीच में हमको मिल गई एक रेवन जिसके अंदर थी एक माइन शाफ्ट
और उसके अंदर हम जब जा ही रहे थे कि एक विच ने हमें पीछे से अटैक कर दिया और लिटरली उसने मुझ पर जैसी पोर्शन फेंका, मैंने वहां से जंप लगा दी और मेरी आधी हेल्थ तो वैसी चली गई थी और उसके पोर्शन ने मुझे हाफ हट पे छोड़ दिया था। मैं मरने से जस्ट बचा था। और फिर वहां से रिकवर करने के बाद हम वापस चले गए माइन शाफ्ट के अंदर, और माइन शाफ्ट के अंदर जाते ही हमको एक चेस्ट मिली जिसके अंदर मुझे 2 डायमंड्स और एक नेम टैग मिल गया, वो हमने कलेक्ट कर लिया। और आगे जाके एक और चेस्ट मिली जिसमें एक और नेम टैग और थोड़ी सी ग्लो बेरीज मिल गई थी। फिर आगे जाते जाते एक और चेस्ट मिली जिसमें एक गोल्डन एप्पल भी मिल गया था। और फिर वहां से निकल गए हम डेजर्ट की तरफ, और जो हमें 2 डायमंड्स मिले थे वो हमने एक एक अपने लिए शवल बना ली, और जो सैंड कलेक्ट करना था वो हमने स्टार्ट कर दिया। और फिर बहुत सारी सैंड कलेक्ट करने के बाद हम वापस चल दिए अपने बेस की तरफ, और बेस की तरफ जाते जाते हमें बीच में एक रूइन नेदर पोर्टल मिला और हमेशा की तरह उसमें खराब लूटी थी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और अब हम वापस आ चुके थे अपने बेस पे, और मैंने देखा रॉयल का ट्रेडिंग हॉल काफी हद तक बन चुका है। और सबसे बढ़िया ये बात थी कि एक लाइब्रेरियन अब हमको देख रहा था मेंडिंग की बुक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद मैं चल दिया अपने लिए एक हॉट स्टेम करने के लिए, और जो मैंने हॉट स्टेम किया उसकी जो स्पीड थी और जंप थी वो बहुत ज्यादा थी, एकदम हाई लेवल पे जंप करता था और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी थी। और फिर मैंने उसको एक नेम देने का डिसाइड किया, तो मैंने उसको नेम दे दिया पप्पू। और उसके बाद हमने एक एक कैमरा में अपने पूरे डायमंड के आर्मर और टूल्स की ट्रेनिंग कर ली विलेजर्स से, और अब हम सब पूरे कवर हो चुके थे डायमंड के टूल्स और आर्मर में। Nice. उसके बाद मैं चला गया नेदर थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट करने के लिए क्वार्ट्ज की हेल्प से, क्योंकि मुझे अपने टूल्स और आर्मर पे अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट लगानी थी। फिर नेदर से आके मैंने अपने जितने भी टूल्स थे और आर्मर्स थे उन पे बड़े बड़े इंचेंटमेंट लगा ली। और उसके बाद हमने एक टेम्पररी छोटा सा शीप फार्म बना लिया जहाँ से हमें वूल मिल जाए, क्योंकि अब हम जाने वाले थे एशियन डेब्रिस की माइनिंग के लिए। और उसके बाद हमने बहुत सारी शिप्स की ब्रीडिंग कराई और वहां से हमको काफी सारा वूल मिल गया, और इतनी सारी शिप्स हो चुकी थी कि अब गेम भी लैग कर रहा था। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। और फिर वहां से चले गए हम नेदर एशियन डेब्रिस की माइनिंग के लिए, और मैंने इन सबको भी बता दिया कि कैसे आसानी से हम एशियन डेब्रिस की माइनिंग कर सकते हैं बेड की हेल्प से। तो वहां जाते ही हम सब ने एक एक करके बेड लगाना स्टार्ट कर दिया, और जितना भी हमें एशियन डेब्रिस मिलता हमने सबको कलेक्ट कर लिया। हम एक एक करके बेड खोलते गए और एक एक करके एशियन डेब्रिस हमको मिलता गया, और कुछ ही दिन के अंदर हमने पूरा एशियन डेब्रिस अपने सबके लिए कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम वापस लौट गए अपने ओवरवर्ल्ड, और ओवरवर्ल्ड पहुंचते मैंने ध्यान दिया कि मेरी जो डायमंड की चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक एमराल्ड में मैं उनकी भी ट्रेडिंग कर लूंगा। उसके बाद मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया अपना एशियन डेब्रिस, और एक चेस्ट में काफी सारे डायमंड का आर्मर रखा था तो वो मैंने अपने लिए ले लिया। और एशियन डेब्रिस के स्मेल्ट होते मैंने उसको नेदरराइट के इंगट में कन्वर्ट कर लिया, और अपने जितने भी टूल्स थे और आर्मर था उसको पूरा नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया, और अब मैं कवर हो चुका था पूरा नेदरराइट के आर्मर में। और उसके बाद मैंने जितने भी लाइब्रेरीज थे उनसे अच्छी अच्छी बुक्स ले ली, और अपने जितने भी टूल्स और आर्मर थे उन पर बढ़िया बढ़िया वाली इंचेंटमेंट लगा दी, और अब मेरे पास हो चुका था गॉड लेवल आर्मर। और अब हमारे पास था नेदरराइट का आर्मर और टूल्स, वो भी बढ़िया बढ़िया इंचेंटमेंट के बाद। तो अब हमने डिसाइड किया एंडर ड्रैगन को मारने का, और अब हमने स्टार्ट कर दिया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना। फिर कुछ दिन के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल गया, और वहां पे हमको मिल गया एक पोर्टल रूम, और पोर्टल रूम के बाहर ही मुझे एक चेस्ट भी मिल गई जिसके अंदर 2 डायमंड्स भी रखे थे, तो वो मैंने कलेक्ट कर लिए, और अब हम सब कूद गए थे पोर्टल के अंदर। अब हम आ गए थे एंड वर्ल्ड के अंदर, और हमारे सामने था एंडर ड्रैगन। तो हमने एक एक करके जितने भी एंड क्रिस्टल थे सबको फोड़ना चालू कर दिया, और सबको फोड़ने के बाद अब बारी थी एंडर ड्रैगन की। तो हम चारों मिलके एंडर ड्रैगन को बढ़िया वाला डैमेज दे रहे थे, लेकिन तभी एंडर ड्रैगन ने अपनी जो ब्रेथ होती है वो छोड़ दी और मेरी बहुत ज्यादा हेल्थ डाउन कर दी। वो तो अच्छा था मेरे पास टोटम ऑफ अंडाइंग था जिसकी हेल्प से मैं बच गया, वरना तो मैं तो खत्म होने ही वाला था। उसके बाद हमने ड्रैगन को डैमेज देना कंटिन्यू रखा, और ऐसे हम ड्रैगन को मारते गए, और फिर ड्रैगन भी खत्म हो चुका था। और उससे जितनी भी एक्सपी मिली थी मैंने फ्लैश की स्पीड से सारी एक्सपी कलेक्ट कर ली। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साला। और फिर हम निकल गए एंड सिटी की खोज में, क्योंकि अब हमको चाहिए थे एलाइट्रा जिससे हम एकदम फास्ट तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं। और तभी हमको एक एंड सिटी मिल गई जिसकी जो चेस्ट थी उसमें एकदम खराब सामान रखा होता, लेकिन वहां से हमको बस एलाइट्रा ही मिला अच्छा, और वो एलाइट्रा रॉयल ने रख लिया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम सब अलग अलग एंड सिटी ढूंढेंगे जिससे हम सबको अलग अलग अपने अपना एलाइट्रा मिल जाएगा और अच्छी अच्छी लूट भी मिल जाएगी। फिर मुझे एक एंड सिटी मिल गई, मैं उसकी डायरेक्ट शिप में गया, उसके शल्कर को मार दिया और वहां से एलाइट्रा भी ले लिया। फिर उसकी चेस्ट से थोड़े से डायमंड का हेलमेट और डायमंड के बूट्स भी ले लिए। और फिर ऐसे 2-3 एंड सिटी लूटने के बाद हम वापस लौट गए अपने ओवरवर्ल्ड, और ओवरवर्ल्ड पहुंचते मैंने अपने एलाइट्रा पे अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगा ली। और फिर एलाइट्रा की हेल्प से मैंने ऊपर उड़ के देखा कि अपना बेस कैसा लग रहा है, और अपना बेस एकदम बढ़िया लग रहा था देखने में। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अपने सामने वाले आइलैंड को और अपने वाले आइलैंड को एक ब्रिज से कनेक्ट कर दें, तो हमने एक छोटा सा ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया।
अब ब्रिज बन चुका था। बेशक ये छोटा सा ब्रिज था लेकिन देखने में एकदम बढ़िया लग रहा था। अब हमने सोचा एक क्रीपर फार्म और एक शुगर केन फार्म बना दे जिससे हम बहुत सारे फायरवर्क्स बना सकें उड़ने के लिए। तो हम अपने बेस से थोड़ा सा दूर उड़ के गए तो वहां हमें एक ओशन मिल गया जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि एक क्रीपर फार्म बनाएंगे जिससे हमें बहुत सारा गन पाउडर मिल जाएगा। तो हमने क्रीपर फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। When I said to you we would never grow old, messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time in the back of your car. तो अब हमने क्रीपर फार्म पूरा बना लिया था। इसमें लगातार क्रीपर आए जा रहे थे और उनसे बहुत सारा गन पाउडर भी हमें मिल रहा था। तो यहाँ से गन पाउडर लेके हम वापस लौट के अपने बेस पे और अब टाइम था शुगर केन फार्म बनाने का। तो शुगर केन फार्म बनाने का जितना भी सामान था हमने कलेक्ट कर लिया और अब टाइम था शुगर केन फार्म बनाने का। I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment. अभी शुगर केन फार्म भी बन चुका था और इसमें शुगर केन भी आ रहा था और अब क्रीपर फार्म भी बन चुका था, यानी अब हम पे अनलिमिटेड फायरवर्क्स थे। और तभी हमने डिसाइड किया कि एक छोटा सा ऑटो स्मेल्टर क्यों ना बनाया जाए जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच सके। तो हमने एक छोटा सा ऑटो स्मेल्टर बनाना भी शुरू कर दिया। Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my अब ये जो ऑटो स्मेल्टर था वो पूरा बन चुका था और ये हमारा बहुत सारा टाइम भी बचाने वाला था। तभी हमारा ध्यान गया हमारे सारे हॉर्सेस पर जो ऐसे ही कहीं भी घूमते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनके लिए एक बढ़िया सा तबेला बनाया जाए जिसमें ये आराम से रह सकें और कहीं भी घूमे भी नहीं। तो हमने इनके लिए एक छोटा सा तबेला बनाना भी शुरू कर दिया। ये कासल के थोड़ा सा साइड में था जिससे हम हॉर्सेस को आराम से यूज कर सकें। और ये तबेला कंप्लीट हो चुका था और देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। और जो हमारे हॉर्सेस थे वो भी हमने यहाँ ला के बांध दिए थे। और फिर हम चले गए नेदर थोड़ा सा सामान कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब हम डिजाइन करने वाले थे नेदर पोर्टल को। तो हमने वहां से बहुत सारा सामान कलेक्ट कर लिया और ओवरवर्ल्ड में आके नेदर पोर्टल को डिजाइन करना भी शुरू कर दिया। It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from you. अब नेदर पोर्टल भी बन चुका था और देखने में बहुत ज्यादा मस्त भी लग रहा था नेदर पोर्टल। उसके बाद हम चले गए नेदर विदर स्केलेटन स्कल कलेक्ट करने। और जैसे ही मैं नेदर फोर्ट्रेस पहुंचा वहां मुझे विदर स्केलेटन ने और स्केलेटन ने घेर लिया। मैं उनको मारने लगा और बस मैंने 2 विदर स्केलेटन को मारा और उनने 2 विदर स्केलेटन स्कल भी ड्रॉप कर लिया। भाई मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। बस 2 मारे और दोनों ने स्कल ड्रॉप कर दिया। फिर थोड़े से विदर स्केलेटन मैंने और मारे और मैंने तीसरा भी कलेक्ट कर लिया विदर स्केलेटन स्कल। और बाकियों ने भी मिलकर 3 विदर स्केलेटन स्कल कलेक्ट कर लिए थे, यानी 6 विदर स्केलेटन स्कल कलेक्ट करके हम वापस लौट गए अपने ओवरवर्ल्ड। फिर ओवरवर्ल्ड पहुंचने के बाद थोड़ी सी हमने प्रिपरेशन करी और हम चल दी स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ। और स्ट्रॉन्गहोल्ड में पहुंचते ही हमने जंप लगा दी पोर्टल के अंदर। फिर एंड वर्ल्ड पहुंचते हमने बनाना स्टार्ट कर दी विदर को मारने वाली मशीन। अब विदर को मारने वाली मशीन बन चुकी थी तो हमने जल्दी से स्पॉन करा दिया विदर और वो अपनी जान लेने लग गया। फिर थोड़े टाइम बाद विदर मर चुका था और उससे हमें मिल गया नेदर स्टार। हमने दूसरा विदर स्पॉन करा दिया और वो भी अपनी जान लेने लग गया और थोड़ी देर बाद वो भी मर गया। और अब हम पे हो चुके थे 2 नेदर स्टार जिससे हम बना सकते थे 2 बीकन। फिर हम पोर्टल के अंदर कूद गए और पहुंच गए ओवरवर्ल्ड। ओवरवर्ल्ड पहुंचते हमने बीकन बना ली और हम पे थे 2 बीकन। तो हमने डिसाइड किया कि एक फुली मैक्ड एमराल्ड बीकन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो उसके लिए डे 97 से लेके डे 99 तक हम चारों ने एमराल्ड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं पहुंच गया रेड फार्म और वहां से जितने भी एमराल्ड कलेक्ट कर सकता था
मैंने एमरल्ड कलेक्ट की और बाकी बंदों ने ट्रेडिंग करके विलेजर्स से एमरल्ड कलेक्ट किए और हमने फाइनली बना लिया था एक फुली मैक्स्ड एमरल्ड बीकन और उसी के साथ साथ एक आयरन से 3 लेयर वाला बीकन भी बना दिया था। और इसी तरीके से हो चुका था डे 100, यानी हमने पूरे 100 डेज सर्वाइव कर लिए थे, वो भी हार्डकोर मोड में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम में से किसी ने भी एक छोटी सी भी गलती नहीं करी और हम में से कोई भी नहीं मरा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।